खरगोन के पीजी कॉलेज में चल रहे 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव का समापन पुरस्कार वितरण के साथ किया गया। खरगोन जिले के अग्रणी महाविद्यालय में 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव का समापन समारोह और पुरस्कार वितरण गुरुवार को खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार के मुख्य आतिथ्य में और जन भागीदारी समिति अध्यक्ष दीपक कानूंगो की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। स्वागत भाषण में प्राचार्य डॉक्टर RS देवड़ा ने अतिथियों का परिचय देते हुए 20 वर्षों का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में 5 जन भागीदारी समिति अध्यक्षों को परसराम डंडीर, बाबूलाल महाजन, नरेंद्र सिंह राठौड़, बालकृष्ण पाटीदार और दीपक कानूंगो के कार्यालय में महाविद्यालय में हुए विकास कार्यों, बाउंड्री वॉल निर्माण, कंप्यूटर स्लैब, कैंटीन निर्माण, मुख्य द्वार निर्माण, वाणिज्य भवन, मुख्य भवन, इंडोर स्पोर्ट्स हॉल निर्माण की जानकारी दी गई और इसके लिए तत्कालीन विधायक जन भागीदारी समिति, जिला कलेक्टर, विविध अधिकारियों के योगदान के बारे में बताया। पूर्व जन भागीदारी अध्यक्ष नरेंद्र राठौड़ ने खरगोन महाविद्यालय का विश्वविद्यालय में संविलयन होने पर हर्ष व्यक्त किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक परसराम डंडीर ने अपने कार्यकाल का स्मरण करते हुए महाविद्यालय के विकास कार्यों के लिए फीस स्ट्रक्चर में बदलाव का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्तमान विकास तक पहुंचने के लिए यह आवश्यक कदम था। उन्होंने जन भागीदारी समिति अध्यक्ष रहते हुए जब फीस बढ़ाने का फैसला किया तो उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन कॉलेज हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं हटाए और फीस वृद्धि की, जिसकी वजह से आज कॉलेज दिनों दिन प्रगति की ओर बढ़ रहा है। विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए परसराम डंडीर ने वर्तमान विधायक बालकृष्ण पाटीदार से कहा कि निरंतर खरगोन कॉलेज की प्रगति के लिए आप प्रयास करते रहें ताकि बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। पूर्व विधायक बाबूलाल महाजन ने महाविद्यालय की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपने 1976 से 2008 तक के कार्यकाल की प्रगति और अपने स्मरण बताते हुए कहा कि स्वर्णिम भारत का स्वप्न भलीभूत हो रहा है। प्राचार्य डॉक्टर देवड़ा के कार्यकाल को उनकी कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण के कारण महाविद्यालय की विकास यात्रा का स्वर्णिम काल बताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने विद्यार्थियों को प्रेरणा देते हुए कहा कि विश्व पटल पर भारत को सिरमौर बनाने का दायित्व युवाओं का है। इसके लिए युवाओं को संकल्प लेकर कार्य करना होगा। अपने विदेश भ्रमण के अनुभव साझा करते हुए कहा कि विश्व में भारत भूमि सर्वश्रेष्ठ है। खरगोन शहर में विश्वविद्यालय का बनना इस क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। इसके खुलने से सभी विषयों की पढ़ाई जिले में ही संभव हो सकेगी। अतिथियों के उद्बोधन के बाद पुरस्कार वितरण की बेला प्रारंभ की गई। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में वर्ष भर में NSS, NCC, क्रीड़ा विभाग, मतदान जागरूकता, समाज कार्य विभाग, शोध कार्य, आजादी का अमृत महोत्सव, राष्ट्रीय युवा दिवस के अंतर्गत आयोजित विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को और UGC द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों, सांस्कृतिक और बौद्धिक कार्यक्रम के विजेता प्रतिभागी, सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले लगभग 250 से अधिक छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह और मेडल से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, नगर पालिका और जनजाति विभाग का विशेष सहयोग रहा। दीपक कानूंगो ने स्नेह सम्मेलन के आयोजन और विद्यार्थियों द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की। स्नेह सम्मेलन प्रभारी डॉक्टर GS चौहान ने कार्यक्रम में पधारे अतिथियों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रंजीता पाटीदार, प्रोफेसर ऐश्वर्या दिलवारे और प्रोफेसर संजय कोचक द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में जन भागीदारी समिति सदस्य, महाविद्यालय के प्राध्यापक, NCC और NSS स्वयं सेवक, बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और महाविद्यालयीन कर्मचारी उपस्थित थे। ऐसे घूमते थे जैसे मोटरसाइकिल सिखाने भी आ रहे हैं तो यहीं आ रहे हैं, उसका ट्रायल लेने आ रहे हैं तो भी यहीं आ रहे हैं, ये हालत थी। कुछ जन भागीदारी के माध्यम से, कुछ विधायक निधि के माध्यम से सारी बाउंड्री वॉल बनाई। सोनी जी प्राचार्य थे, अब तो मुझे यहाँ बहुत मुश्किल 3-4 चेहरे दिखाई दे रहे हैं उस जमाने के, जो हमारे देवड़ा साहब दिखाई दे रहे हैं। अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने देश का नाम आगे बढ़ाएं, ऐसी मेरी आप सबको शुभकामनाएं। अभी कॉलेज का इतिहास देवड़ा जी ने और फिर हमारे पूर्व जन भागीदारी समिति के अध्यक्षों ने आपको विस्तार से बताया।
वास्तव में ये जो इतिहास है ना, देश का इतिहास है। सिरमौर का मतलब सैन्य दृष्टि से हम बहुत ताकतवर बनना नहीं चाहते, वो तो बनेंगे ही, लेकिन सिर्फ आर्थिक दृष्टि से हम समृद्ध होना नहीं चाहते। लेकिन हमारा जो भारत का जो पुरातन ज्ञान है, जिसके आधार पर किसी युग में हम दुनिया के सिरमौर थे, जिसको हम जगत गुरु कहा जाता था भारत को, वो हमारी जो भारत की संस्कृति है, भारत का अध्यात्म है, भारत का जीवन है, जीवन शैली है, हमारा भारत का जो विचार है, वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया को हम अपना परिवार मानते, ये विचार। और सिर्फ विचार नहीं करते, वैसा आचरण भी करते हैं। हमारा आचार विचार सब